Hi guys, hello everyone. This is Saurav here, and welcome to the Vedantu VOS channel. This is another video that I've bought for you for the KVPY SX program, and this video's title is symmetry. Okay, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक यूज कर रहे हैं आज एंड उसको मैं एक्सप्लेन समझने की कोशिश करेंगे एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी लोगों को काफी अच्छे से पता रहता है बट सम पीपल आर स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट and we will take up one part of optical isomerism which a lot of people do not touch upon. So we'll try to understand what is symmetry. Okay, सभी ने लोगों ने सुना होगा इस वर्ड को and we'll try to understand कि what symmetry means, what asymmetry means, what dissymmetry means, plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry, alternating axis of symmetry, ये सारी चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे. So sit tight and let's enjoy this session. So कभी आपने इन सारे पिक्चर्स को आपने देखे होंगे तो आपको ये पिक्चर्स आपको देख के it makes you feel that okay, every design that you can see over here looks to be very aligned with whatever you are seeing on the left hand side, whatever you are seeing on the right hand side. या फिर काफी सिमेट्रिक दिखता है. हम ये बोलते हैं कि काफी सिमेट्रिक है, जैसे स्वॉन्स हैं, कैट्स, फ्लावर्स. ओके, ये कुछ एक चीजें काफी सिमेट्रिक दिखती हैं एंड यूनिवर्स में, हमारे नेचर में there are a lot of structures out here, बहुत सारे architectural wonders हैं which have been drawn very symmetrically. तो हम symmetric कैसे, मतलब हम बोलते हैं कि symmetric ऐसे होता है कि सब कुछ एक बराबर दिखता है. Okay, every part looks alike. So what exactly is symmetry? So when we talk about symmetry in a very technical term, so symmetry is defined as a symmetry of a molecule is defined as or is studied by performing certain operations known as symmetry operations. इन symmetry operations को हम reflection, rotation में include करते हैं. मतलब अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और उसके ऊपर ये symmetry operations किया and if I get a certain result, using that result I will be able to identify whether the things are symmetric or not. Okay, so ये सिमेट्री ऑपरेशंस करने के बाद रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट ये हो सकता है कि इन ऑपरेशंस के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज गिवन, और इट इज डिफरेंट. अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है देन इट विल टर्न आउट टू बी सिमेट्रिक. इफ इट इज distinguishable, then we will call it to be different. Okay, तो ये दो different चीजें हो जाएंगी. So if after certain operation an arrangement is indistinguishable from the original one, that is called symmetric. हम symmetric बोलेंगे इनको. ठीक है. So let's try and understand कि what are these symmetry operations. So what is a symmetry? उसको समझने से पहले मैं ये समझना होगा कि what is a symmetry element. A symmetry element is a line और पॉइंट और अ प्लेन जिसको हम यूज कर सकते हैं एक सिमेट्री ऑपरेशन को कैरी करने के लिए. एक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे बताना है कि वो सिमेट्रिक है तो मुझे इन एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा. मुझे उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर उसके थ्रू एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर एक पॉइंट लेना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर. और इसको हम लेते कैसे हैं? तो इन सिमेट्री एलिमेंट्स को यूज करके हम कुछ सिमेट्री ऑपरेशंस लगाते हैं और ये सिमेट्री ऑपरेशंस को हम बोलते हैं, इनको हम चार हिस्सों में डिवाइड करके रखे हैं एंड दे आर सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री. इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोला जाता है. एओएस से एब्रिविएट करते हैं हम इसको. दिस इज पीओएस, दिस इज सीओएस एंड दिस इज एएओएस, alternating axis of symmetry. इसको हम बहुत, this is not very much investigated, the last one. First तीन लोगों को काफी थोड़ा मोड़ा आइडिया तो रहता है. Okay, अब इनको यूटिलाइज कैसे करते हैं? What is the meaning of each of them? ये एक्सिस क्या होती है, ये प्लेन क्या होता है, ये सेंटर क्या होता है और alternating axis of symmetry होती क्या है? So what is a simple or proper axis of symmetry?
एक सिंपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऐसा एक एक्सिस होता है which is passing through the molecule or through the object about which if a molecule or an object is rotated by an angle less than 360 degrees, then it regenerates a structure which is superimposable on the original one. Okay, so when a rotation of a molecule by an angle of 360 by n about an imaginary axis passing through the molecule results in an equivalent structure or an orientation that is superimposable on the original one, that axis is denoted by symbol Cn, where n is known as the simple axis of symmetry. ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो कि n की जो वैल्यू होती है वो काफी सारी वैल्यूज अक्वायर कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रोटेशन 180 डिग्री से किया किसी चीज का और फिर मुझे एग्जैक्टली वैसा ही अरेंजमेंट मिल जाता है और एग्जैक्टली वैसी ही चीज मेरे सामने उभर के आ जाती है, देन आई विल कॉल इट अ C2 एक्सिस. ओके, सो whatever is theta, that will be equal to 360 degree upon n. If this theta is 180 degrees, then n will become equal to 2. So हम उसको बोलेंगे C2 axis. For example, हम केस लेते हैं आयोडोफॉर्म मॉलिक्यूल का. आयोडोफॉर्म ऐसा होता है CHI3. अब CHI3 को अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहो तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करोगे. I. ओके, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसके नीचे में 3 जो बेसेस हैं, उनके बेसेस के ट्रायंगुलर पिरामिड के जो बेस है उसके बेस के वर्टेक्स पे ये आयोडीन प्रेजेंट है. अब मान लो कि एक वर्टेक्स, एक ट्रायंगल लिया आपने. लेट्स से यू हैव टेकन अ ट्रायंगुलर पिरामिड है. सो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों एक जैसे दिखने में है. मैं इसको यहां से यहां लेके जाता हूं और इसको यहां से यहां और इसको यहां से यहां. if I do that, then this point, let's say, is labeled as blue. This point, by a complete rotation about an axis जो कि यहां से पास कर रही है, जिसके सेंट्रॉइड्स पास कर रही है, which will cause the blue point to come back to the original position. For blue to reach over here, I have to rotate. So जो ट्राइंगल है, एक एंगल, एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के पास ले, I have to change one corner to the other corner. You have to move that corner from right all the way to left. So I have to rotate it by 120 degrees. Okay. So अगर मैंने इसके लिए एक्सिस लिखने की कोशिश की तो मैं क्या लिखूंगा कि there is an axis which passes through the center of this triangle, and this axis will be a C3 axis. Let's see. So iodoform, for example, has a threefold simple axis of symmetry. इसको C3 बोलते हैं, फिर threefold axis of symmetry. When the molecule is rotated by an angle of 120 degrees about an axis passing through the CH bond. Okay, ये CH bond जो है ये इसके exactly center के ऊपर present रहता है और इस axis के about आपने rotate किया है. Then a structure indistinguishable from the original is obtained. Let's see. देखो जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली वही है. इसको आपने रोटेट किया 120 डिग्री से, एग्जैक्टली जो आई को डॉटेड लाइन से आपने दिखाया था यहाँ पे डॉटेड सर्कल से, दैट डॉटेड सर्कल इज कम ओवर हियर. सो देयर इज, ये दोनों इनडिस्टिंग्विशेबल है. सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये होता है कि व्हेन यू टेक द इमेज और द representation which is generated and you place it without doing anything, you just place it on the top of it. मतलब
आप इसको उठा के इसके ऊपर प्लेस कीजिए तो सारे पॉइंट्स मैच होने चाहिए। ओके, आप उसको रोटेट कर सकते हो, रिवॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपने कुछ भी किया वो बस सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ बैठ जाने चाहिए। तो आप इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे इसके ऊपर। अगर मान लीजिए कि दोनों बोर्ड से बाहर निकल गए हैं, एंड इफ यू pick the one on the right and place it on the left, it will get superimposed. Now let's take certain molecules और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो सकते हैं। So let's start from here. ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। तो D2O को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे ड्यूटेरियम, एंड इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। ओके, if I draw a cube, okay, and if I represent this molecule with certain colored spheres, then can I say कि हम lone pair को हम बोल देते हैं रेड कलर्ड स्फीयर्स, एंड ड्यूटेरियम इज ब्लू कलर्ड स्फीयर। ओके, एंड because why I am doing this, because oxygen is tetrahedral, so I am going to show a tetrahedron like this. So ये हमारे दो ड्यूटेरियम एटम्स हैं, and these are our two lone pairs. ओके, किसी भी मॉलिक्यूल को आप इस तरह से टेट्राहेड्रल अगर मॉलिक्यूल उसको इस तरह से दिखा सकते हो, एंड लेट मी कनेक्ट देम। ओके, they have been connected. Now if I look at this particular representation, and let's say I want to bring, my objective is to rotate this, मैं एक axis ऐसा लेता हूँ through which I rotate this molecule so that this deuterium and this deuterium exchange their positions, and this lone pair and this lone pair exchange this positions. So can I say that I have to move by an angle of 180 degrees, and the axis must have passed from here, एक ऐसा axis ले रहा हूँ जो कि यहां से पास कर रही है, and if I rotate by 180 degrees I will get this. okay, ये ड्यूटेरियम यहां पे आ जाएगा, and therefore we say that D2O has a two-fold axis of symmetry. okay, theta is 180 degrees, so it becomes a C2, it contains a C2 axis. Perfect. Next, cis 1,2 dideuteroethene. This is ethene और cis लिया है हमने, H H. This is a planar molecule. So let's say आपने एक पेपर लिया, okay, एक पेपर लिया, and one end of the paper you make it blue, this end is also made blue. So let me just do it for you. And let's say we make two ends as red. Okay, so if you can see over here, you have, there is blue and red, there's blue and red. Now the thing that I have to look at is, I hope everybody is able to see this. My point is, if you have to bring this blue to the other side, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस ऐसे इसको घुमा देना पड़ेगा इसी प्लेन में। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? So this is what you are doing.
या फिर अगर मैंने ऐसे कर दिया तो रेड यहां पे दिख रहा है मुझे. ओके, यू गेट माय पॉइंट. सो लेट्स लुक एट द पॉसिबिलिटीज. मैंने ये ब्लू को, मैंने इस पेपर को इसी प्लेन में रोटेट कर दिया है बाय 180 डिग्रीज. सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट the red point comes over here which was earlier blue. So ये थोड़ा different दिख रहा है. लेकिन अगर मैंने इसको इसी तरीके से I rotate like this, okay, about an axis which passes through the plane. If I rotate like this, then this blue will reach over here. मैं पीछे भी ब्लू कर देता हूं, so that ब्लू के पीछे ब्लू, रेड के पीछे रेड, देखो एग्जैक्टली वही रहेगा. Do you see this? और मैं इसको घुमा देता हूं. So you get to see a C2 axis. Okay, you get to see a C2 axis. So the C2 axis goes like this. अगर आपने ये प्लेन ले लिया है, then the C2 axis goes through the plane like this, and इसके through 180 degrees पे अगर आपने rotate कर दिया, then you will get a C2 axis or a two-fold axis of symmetry. Is that clear? You will get a two-fold axis of symmetry. CH2F2 is exactly similar to D2O, क्योंकि यहाँ पे CH2F2 में दो हाइड्रोजन और दो फ्लोरीन है. तो दो हाइड्रोजन को रेड बॉल से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दो फ्लोरीन को ब्लू बॉल से रिप्रेजेंट कर दीजिए. You will get a C2. Okay. Cis 1,3 dibromocyclobutane. So this is cyclobutane. 1,3 dibromo. So Br यहाँ पे आ गया, Br यहाँ पे आ गया. There is hydrogen, this hydrogen. So इस Br को यहाँ पे लेके जाने के लिए और इस Br को यहाँ पे लेके आने के लिए I need to rotate it through this axis which passes through the center of this cyclobutane unit, and I have to rotate it by theta, which is 180 degrees. So again this contains a C2 axis. Okay, again it contains a C2 axis. Perfect. चलिए, हेक्साड्यूटेरोबेंजीन. हेक्साड्यूटेरोबेंजीन मतलब एक बेंजीन यूनिट है जिसमें in which instead of hydrogen you have only deuterium atoms. So मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं. अगर बेंजीन को मैंने इस तरह से ड्रॉ किया तो भी I can make certain assessments. ठीक है. अब इस ड्यूटेरियम को यहां लेके आना है. I have to bring it over here. So can I say कि I have to rotate the molecule by an angle of 60 degrees. मान लो कि एक एक्सिस यहां से ऐसे पास कर रही है इसके पीछे से, और if this is on the plane of this board, then if I rotate about this by 60 degrees, I will be getting the same arrangement. Deuterium will come from here to here. Okay, or if I draw it like this, इसे बहुत सारे मिलेंगे मुझे, काफी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. सो I'll get multiple types of axisymmetry. Okay, now what I can do is I can pass an axis from here. Let me draw it with a different colored
pen so that you will be able to see. Okay. एक एक्सिस में ऐसा बनाता हूं जो कि इन दिस ड्यूटेरियम इस ड्यूटेरियम अपोजिट ड्यूटेरियम से पास कर रहा है, और यहां पे मैंने अगर इस तरह से रोटेट किया अबाउट एनी ऑफ दीज एक्सिसेस बाय 180 degrees, then also I'll be getting an axis of symmetry. ठीक है, I'll be getting an axis of symmetry. और आप ऐसे एक एक्सिस ले लो और उसके अबाउट 180 डिग्री से रोटेट करो तो भी आपको एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। अगर मैंने इसको लिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ, सो दिस विल बी अ C6 एक्सिस एंड ये हमारे C2 एक्सिस हो जाएंगे। सो देयर आर मल्टीपल C2 एक्सिस एंड देयर इज अ C6 axis. Okay, if I take an allene, so allene will look like this. Okay, understood? Now suppose I take an axis which goes through the molecule like this and I rotate by 180 degrees. This will generate a C2 axis, or this will turn out to be a C2 axis, and it will generate an entity which will be indistinguishable, क्योंकि ये हाइड्रोजन उठ के यहाँ चला जाएगा and this hydrogen will move over here. So I'll get a C2 axis of symmetry. Is that clear? ठीक है, perfect. इसके अलावे भी we can identify some axis of symmetry in this molecule. एक तो हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया है. Apart from that, we can draw two diagonal axes of symmetry which pass through the central atom, something like this. And something like this. ये एक्सिस भी 180 डिग्रीज के अबाउट रोटेट करने पे we will get the same arrangement. Okay, I'll get the same arrangement. This is also a C2 axis. There aren't any other. This is also a C2 axis. If I take naphthalene, naphthalene is like this. Remember that these bonds are in resonance. Okay, these bonds are in resonance. So it is imperative that you understand that कि ये molecule दिख कैसा रहा है. So पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक है, कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो. Okay, it's symmetrically distributed over all atoms. So I can take a C2 axis which passes like this. I can take a C2 axis which passes like this. Understood? Let's take this one. 2,2-dibromo 6,6-dimethyl spiro 3,3-heptane. Okay. So to
हाउ वुड दिस लुक लाइक. सो इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है मेरे लिए, बट आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज वन, एंड okay, you have to assume that this is present in the vertical plane and this is present horizontally, and there are two Br and there are two methyl. Okay, this is also dash, something like this. So ये बहुत कुछ आपके एलीन के जैसे स्ट्रक्चर के देखने में है. ओके, सो इफ यू ट्राई टू ड्रॉ एलीन जैसा ही, अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये मिथाइल को यहाँ लेके जाना है, इस ब्रोमीन को यहाँ लेके जाना है, देन यू हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस लाइक दिस. दिस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 degrees. Okay, let's move on to some other important points. पहली बात ये होती है कि what is principal axis. अगर हमारे पास एक से ज्यादा CN axes होते हैं, then जिसमें N की वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको हम बोल देंगे principal axis. इसको मैंने यहाँ पे भी देखा था. यहाँ पे आपके पास एक C6 axis है और C2 axis है, तो C6 axis will become the principal axis. ये nomenclature के मतलब ये एक piece of information, इसको याद रखिए. So a molecule possesses CN axis with different N values, then the CN axis with the maximum value of N will be called the principal axis. And there's something known as a trivial axis. ये trivial axis क्या होता है? एक ऐसा axis जो कि एक molecule के through pass करता है, and उसमें आपको molecule को 360 डिग्री पे ही rotate करके indistinguishable form मिलता है. तो अगर किसी भी चीज को आपने 360 डिग्री से rotate कर दिया तो उसको तो हमेशा आपको indistinguishable मिलेगा. So C1 axis is present in all molecules and therefore C1 is not counted. Okay, so rotation of an angle through, so काफी आपने unsymmetrical एक object ले लिया and इसको आपने 360 डिग्री से rotate किया है. So 360 डिग्री से rotate किसी भी चीज को करोगे, whether it is symmetric or whether it is unsymmetrical, it always generate the same arrangement once again. So C1 is not considered as a it's not considered while identifying any axis of symmetry. C1 हमेशा present रहेगा. Okay, सारे molecules में, चाहे symmetric हो चाहे unsymmetric हो, therefore it is known as trivial axis. It is not counted. अब आपसे किसी ने पूछा कि is there a C0 axis? C0 axis कहाँ पे exist करता है? So C0 axis, can it exist? Answer is no. C infinity दो exist करेगा. देखिए यहाँ पे, जैसे ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन में थ्रू हाइड्रोजन्स अगर मैंने एक एक्सिस पास किया तो आप इसको 0 डिग्री से भी आप रोटेट दिस थीटा इफ इज इक्वल टू 0 डिग्रीज, देन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग, आप इसको रोटेट करो 0 डिग्री से थ्रू द hydrogen bond, you will get the same arrangement and therefore this becomes the C infinity axis. Okay, so याद रखिए कि cylindrical linear entities में हमारे पास C infinity axis मिलता है. Okay, चलो. Now what is plane of symmetry? Plane of symmetry is an imaginary plane which passes through the molecule and passes through the molecule or object and bisects it into two alike parts which are mirror images of each other. Okay, imaginary plane that bisects a molecule in two halves which are mirror images of each other. This is represented as sigma. इसमें कोई notation subscript पे नहीं दिया जाता है, बस इसमें हम अगर मेरे पास एक भी plane of symmetry आ गया हम बस उसको sigma लिखेंगे, दो भी आ गया तो हम sigma ही लिखेंगे उसको. Okay, हमेशा याद करो कि अगर आपने एक प्लेनार मॉलिक्यूल लिया है, एक मॉलिक्यूल ऐसा लिया है जैसे कि ये फोन है, ये फोन एक प्लेनार एंटिटी है, एक प्लेन में प्रेजेंट है इसके सारे पार्ट्स.
इसका जो मॉलिक्यूलर प्लेन जिस प्लेन में ये प्रेजेंट है वही इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. ओके, यू कैन थिंक ऑफ इट एज कि इफ देयर इज अ स्टिकर और इस स्टिकर को आप टीयर करते हो तो स्टिकर के पीछे का जो पार्ट रहता है और स्टिकर के सामने का जो स्टिकर का पार्ट रहता है, दे आर एग्जैक्टली अलाइक. सो स्टिकर के थ्रू आपने पास किया है प्लेन, क्योंकि स्टिकर इज प्लेनर एंड देयरफॉर इट विल ऑलवेज हैव the plane in which it is present as the plane of symmetry. So it should be noted that every planar molecule has a plane of symmetry coinciding with the molecular plane. Okay, so अगर आपने एक एल्कीन ले लिया इस तरह का, मान लो कि काफी अनसिमेट्रिकल सा एल्कीन है, काफी डिफरेंट तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं, लेट्स से ब्रोमीन लग गया है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है. दिस इज अ प्लेनार एंटिटी और इस प्लेनार एंटिटी का जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो थ्रू द मॉलिक्यूल पास करेगा. ओके, दिस इज अ प्लेन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड एंड मीसो कंपाउंड में एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, पीओएस होता है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सर्टेन मॉलिक्यूल्स कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं और कैसे देखना है. 2-bromo 2-chloropropane. सो आपके पास एक Br है और एक Cl है. अब जब आपको कभी भी ऐसा मॉलिक्यूल आपको मिलता है in which you can see these two groups and these two groups ऐसा, then try to always draw a tetrahedron. Okay, क्यूब बनाइए. Okay, this is just for practice. Examination में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है क्यूब बनाने का. This is just to show you कि कैसे चीजें होती हैं. So start like this. Okay, now let's represent Br with a red colored sphere, Cl with a blue colored sphere and these two methyl groups. ये propane है ना, these two methyl groups with a black colored sphere. So Cl को मैं यहाँ दिखा देता हूँ and Br is shown over here and there are two methyl which are being shown over here. Okay, just a moment. Now think of it in this way that हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है which passes through this and bisects it into two equal parts. So can I say, देखो यहाँ पे ध्यान से, it is very easy to observe. अगर मैंने एक ऐसा प्लेन लिया which which passes like this. जिस प्लेन में Br present है and chlorine present है, so it will be able to divide the molecule into two alike parts. So इसमें एक plane of symmetry present है. Okay. Now please do remember, a lot of people think कि सर प्लेन के बाहर कुछ पार्ट निकल गया उस ग्रुप का, तो
हमेशा याद रखिए, if I try to draw a plane of symmetry, for the sake of convenience, we'll consider all part of that group to be present. मान लीजिए कि ये रेड ग्रुप है और यहाँ पे कोई एक Br की जगह कोई X ग्रुप होता जिसके 2-3 पार्ट्स होते, जैसे कि CF3 ले लेते, तो सर ये तीनों फ्लोरीन इस प्लेन में प्रेजेंट है, आप उसको मान के चलो कि उस प्लेन में ही है. ओके, सो इट कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. Cis 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, ये तो काफी इजी हो जाएगा. अब 1,3 डाइक्लोरो. Okay, so I can draw a plane like this, a plane which contains Cl, एक प्लेन ऐसा जो कि इन दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर दे, और which passes through Cl or which contains ClH and divides the molecule into two alike parts, or you can consider it like this. एक प्लेन जो कि यहां से पास कर रहा है, तो देयर आर टू प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में ये बोला जाएगा कि यू कैन आइडेंटिफाई हाउ मेनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट. इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू नो दैट 1 chloro 3 methyl 1 2 butadiene. So 1 2 butadiene. So it will look like this. C, double bond C, double bond C, Me, Me, and you have a chlorine unit and you have hydrogen. Now, if I draw this, इसका 3 dimensional अगर मैंने representation बनाया, it will look like this. Cl, okay, suppose I take a plane which contains, if I extend this red colored plane, okay, इसको मैंने extend कर दिया, तो क्या होगा कि पूरे मॉलिक्यूल को मैं दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक तरफ ऊपर की तरफ मिथाइल रहेगा, नीचे की तरफ मिथाइल रहेगा. So this horizontal plane, this red colored horizontal plane will turn out to be the plane of symmetry. ये सिग्मा प्लेन हो जाएगा. Okay, 2R4S24 dibromopentane 1,5 diol. Okay, how would this molecule look like? So इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं. CH2OH, CH2OH, Br, H, Br, H. हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि अगर मैंने इस तरह का कंपाउंड बना जिसमें कि सारे
ग्रुप्स एक तरफ हैं, दिस टर्न्स आउट टू बी अ मीसो कंपाउंड, क्योंकि यहां इसके थ्रू एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगी. ओके, इट विल पास थ्रू हियर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? एक सेंटर ऑफ सिमेट्री is also known as center of inversion. It's an imaginary point within the molecule or an object from which alike entities are equidistant but in opposite direction. So, a center of symmetry or point of symmetry is an inversion center, is a point in the molecule such that if an atom or group is joined to it by straight line then extended with equal distance towards opposite direction, then it meets an identical atom or group. Okay, for example, इस तरह का मॉलिक्यूल ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन. आप ये देख सकते हो कि ये मिथाइल ग्रुप और इस मिथाइल ग्रुप का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. द सेम ओवर हियर, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि let's say I take methyl and methyl cis 1,3 dimethyl cyclobutane अगर मैंने ले लिया, then it contains a inversion center of inversion or point of symmetry or not. So मिथाइल से इस पॉइंट का और मिथाइल से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो बराबर है, बट दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, दे आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन. अगर मैथमेटिकली हम देखें तो अगर एक पॉइंट मैंने ये लिया है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर एक्स एंड वाई है, देन इन्वर्जन सेंटर ये होगा एंड इन्वर्जन होने के बाद जो आपको पॉइंट मिलेगा दैट विल बी माइनस एक्स माइनस वाई. अंडरस्टूड? ये मिथाइल जो प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट एज माइनस एक्स प्लस वाई के साथ प्रेजेंट है. ओके, अगर इस पॉइंट को मैं ये बोल रहा हूं कि ये x एंड y है, देन अबाउट दिस इज प्रेजेंट एट माइनस x एंड y. हमें चाहिए माइनस x माइनस y पे. ओके, तो ये वैसा हो सकता है अगर आपने यहाँ पे एक इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x एंड y है, देन दिस विल बी माइनस x माइनस y. तब जाके ये इन्वर्जन सेंटर कहलाएगा. ओके, सो लेट्स लुक एट सर्टेन मॉलिक्यूल्स, हाउ वेयर इज देयर इन्वर्जन सेंटर. ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन. सो ये ईथीन है, ये Cl, ये Cl, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन. Does it have a center of inversion? Answer is yes, it does have a center of inversion because आप ये जो पॉइंट इसके बीच में यहां पे कहीं पे इन्वर्जन सेंटर होगा. मेसोटार्टरिक एसिड. सो मेसोटार्टरिक एसिड इज दिस COOH, OH, H, OH, H, COOH. Now, if I try to draw its Sawhorse projection, मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, COOH, OH. Vertical bonds are going inside the plane, away from the observer. So, this would be OH. Now let me draw this in a slightly more simplified way. If I draw it like this, COOH, I rotate this by 180 degrees. I'll get H, get OH, and I would get this H, OH, COOH. So this point will become the inversion center. क्योंकि ये जो COH है and this COH are equidistant but in opposite direction. Similarly, this OH and this OH are equidistant but in opposite direction.
and this hydrogen are equidistant but in opposite direction. Okay. Next, trans 1R 3S disecbutyl this should be cyclobutane. एक मिनट इसको लिख देता हूँ ठीक से. This should be cyclo. Okay, what does it look like? ये कुछ इस तरह का दिखेगा. So cyclobutane आपने ड्रॉ कर दिया. ये ऊपर की तरफ आप बना रहे हो इस तरह से. Let's say this methyl, this ethyl, this hydrogen, and over here you are drawing carbon. And there is methyl, ethyl, hydrogen. There is hydrogen over here. There is hydrogen over here. Okay. So yes, यहाँ पे एक inversion center present रहता है because these groups are alike and they are equidistant. Okay, this will be the inversion center or center of symmetry. चलिए, let's move ahead to alternating axis of symmetry. ये बहुत a lot of people are confused in this. बहुत simple सी चीज है. Alternating axis of symmetry में हम करते क्या हैं? We rotate the molecule by an angle 360 degree, by an angle theta. Okay, 360 degree by n. हम एक angle से उसको rotate करते हैं. And then it is reflected on a plane perpendicular to the axis. So rotation reflection axis. हम ये भी बोलते हैं rotation reflection axis of symmetry. Okay, reflected on a plane perpendicular to the axis, a structure indistinguishable from the original is obtained. The molecule is said to have a n-fold alternating axis of symmetry. जिस एंगल से आप रोटेट कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल को, उस that becomes, okay, by the axis through which you are rotating, the angle by which you are rotating will turn out to give an n-fold axis of symmetry. Okay. So according to the mode of operation, it's called rotation reflection symmetry. इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होता है अल्फा ट्रॉक्सिलिक एसिड. Okay, the most common example of this is the alpha trioxylic acid. So alpha trioxylic acid को अगर मैं दिखाता हूं, इस तरह से दिखाऊंगा, एक फिनाइल ऊपर, एक फिनाइल नीचे, एक फिनाइल ऊपर, एक फिनाइल नीचे, एक COH ऊपर, ये डैश बाउंड से दिखाया गया है. तो ये COH को मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूं and this COH is up. Okay, perfect. Now let's say we take an axis like this. ये थीटा और इस थीटा का वैल्यू है 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया है, मुझे क्या मिल जाएगा? I will get pH कहीं यहां आ जाएंगे भाई साहब, ये pH यहां, COH यहां और ये COH यहां आ जाएगा. अब आप इसी एक्सिस के अबाउट इसको रिफ्लेक्ट करा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन लेकर रिफ्लेक्ट कराइए. ओके, जो प्लेन से आप रिफ्लेक्ट कराओगे वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर. तो यहां पे आप मिरर लगाओगे. ओके, सो लेट मी शो यू वेयर आई वुड पुट द मिरर. आई विल पुट अ मिरर, or the mirror is to be placed perpendicular to the axis about which you have performed rotation. So it will be like this. आप मिरर यहां पे लगाओगे. ओके, अगर आपने मिरर यहां लगाया
let's say this is the mirror, and if you place the mirror over here, you will get something like this. ये जो नीचे जो pH था वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये COH ऊपर की तरफ आ जाएगा, and this COH will come down and this pH will come down. Okay, so आपको वापस से वही कंपाउंड मिल जा रहा है जो ओरिजिनली आपने लिया था, तो अल्फा ट्रैक्सिलिक एसिड ही वापस से आपको मिल जा रहा है. So this will be called this contains a AaOS. अब इसको हम बोलेंगे क्या? It will be called a S2 axis or S2 alternating axis of symmetry. Why I will call it alternating S2? Because आपने n की जो वैल्यू ली थी वो आपने कैलकुलेट थीटा यूज करके जो किया वो 2 आया, और यही n का वैल्यू यहां पे आप रखते हो. ओके, नाउ एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक का डिफरेंस क्या है? बहुत लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दिस इज इनकरेक्ट. ओके, आप किसी भी मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक आप एवं ही नहीं बोल सकते हो. यू कैन नॉट टेल अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट लुक वेरी सिमेट्रिक एज एसिमेट्रिक, और इट डज नॉट लुक सिमेट्रिक इसको मैं डिसिमेट्रिक बोल देता हूं. ऐसा नहीं होता है. ओके, सो हम सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? उसमें एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहे, वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल. जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, बट कोई अगर एक भी प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक यूनिट एंटिटी हो जाता है. बट अगर किसी में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, then it is called asymmetric. A molecule which contains no elements of symmetry is called asymmetric. याद रखो, इसको asymmetric बोलते हैं, इसको dissymmetric नहीं बोलते हैं, इसको asymmetric बोलते हैं. Symmetry, asymmetry. Okay? So, no element of symmetry means asymmetric. लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में एक CN एक्सिस प्रेजेंट है, बाकी और कुछ नहीं प्रेजेंट है, बट एक CN एक्सिस प्रेजेंट है, तो उसको हम डिसिमेट्रिक बोलेंगे. ओके, ऑन द अदर हैंड molecules in which CN axis may be present are known as dissymmetric. इसका एक काफी कॉमन सा एग्जांपल हम ये लेते हैं, CH3OH HOH H CH3. इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक C2 एक्सिस प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसको हम सिमेट्रिक नहीं बोलते, इसमें डिसिमेट्रिक बोलते हैं इसको. ओके, इट्स कॉल्ड डिसिमेट्रिक. सो ऑल asymmetric molecules are dissymmetric, but not all dissymmetric molecules are asymmetric. ठीक है, इसको हम asymmetric नहीं बोलेंगे. अंडरस्टूड? इसको हम asymmetric नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है. Therefore, all asymmetric molecules are dissymmetric, but not all dissymmetric molecules are asymmetric. This is very, very important. Okay? So, that's all for today, guys. I hope you have enjoyed today's session and you learned few things about symmetry. Let me know in the comment section if you have any doubts and I'll be happy to resolve them. Okay? So until next time, bye bye and have a lovely day.